70 सालों तक यूके पर राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ हो गई 8 सितंबर 1952 को। जब वो एम्परर बनी तब वो केवल 25 साल की थी। किंग जॉर्ज VI की डेथ हो गई थी 1952 में, तो उनकी बेटी को क्वीन बना दिया गया था यूके का, और इस यूके की क्वीन होने के साथ साथ वो 15 और नेशंस की क्वीन थी जब उनकी डेथ हुई, और एक टाइम पर वो 32 नेशंस की क्वीन रह चुकी थी। इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इस सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट डेथ हुई, और इस डेथ से होगा यूके को 6 बिलियन पाउंड का घाटा, यानी कि लगभग $7 बिलियन का घाटा, यानी कि लगभग 55,000 करोड़ रुपए का घाटा। 55,000 करोड़ रुपए, इतने पैसे में इंडिया में 4500 किलोमीटर हाईवे बिछा सकते हैं, 500 वंदे भारत की ट्रेन बना सकते हैं, 400 किलोमीटर बुलेट ट्रेन का ट्रैक हम बिछा सकते हैं, 150 ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज बना सकते हैं, 122 मंगलयान मिशन लॉन्च कर सकते हैं, 2 INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, या फिर एक द क्यूरियस कोबरा जैसा यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। हैरान क्यों हो रहे हो? मेरा चैनल है, कितने में बेचो, तुमको क्या? मगर मुद्दे की बात यह है कि यूके को इतना बड़ा नुकसान हो क्यों रहा है। ऐसा तो नहीं है कि क्वीन जो है वो पूरी गवर्नमेंट चलाती थी। यूके का अपना प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आती है। क्वीन का कोई गवर्नेंस में इतना सिग्निफिकेंट रोल है नहीं, मगर फिर भी एक क्वीन की डेथ हो जाने से यूके को 6 बिलियन पाउंड्स का लॉस होगा। कैसे पॉसिबल है? हैरान मत हो, बात अच्छे से समझाऊंगा। चलिए माहौल बनाते हैं, उससे पहले थोड़ा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरा भी माहौल बन जाएगा। एंटीगुआ एंड बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनेडा, जमैका, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेवाइस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज, सोलोमन आइलैंड, तुवालू और द यूनाइटेड किंगडम। ये वो 15 कंट्रीज हैं जहां की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ II, अपनी डेथ से पहले। और एक समय ऐसा था जब वो वर्ल्ड की 32 कंट्री की क्वीन रह चुकी थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और श्रीलंका। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले यूके का किंग या क्वीन ही इंडिया का किंग और क्वीन बना जाता था, और किंग जॉर्ज VI जो कि एलिजाबेथ के फादर थे, वो इंडिया के लास्ट किंग थे। मगर 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और इंडिया का जो हेड था वो प्रेसिडेंट बना दिया गया। मगर पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बनाया, इसलिए 1952 से 56 तक 4 साल तक क्वीन एलिजाबेथ ने पाकिस्तान पर एक तरह से राज किया। और मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान ने क्वीन एलिजाबेथ II के कोरोनेशन यानी राज तिलक पर 4 लाख पाकिस्तानी रुपीस भी खर्च किए थे, जो कि आज की वैल्यू में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी है। अब चलिए जानते हैं कि क्वीन की डेथ के बाद इतना नुकसान क्यों हुआ यूके को। क्वीन की डेथ की तैयारी 1960 में ही चालू कर दी गई थी, क्योंकि भाई जो आया वो तो जाएगा, परम सत्य है। इसलिए एक स्टेट हेड की डेथ होती है तो उस प्रोटोकॉल की तैयारी तो बनती है। इंडिया में भी अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की डेथ होगी तो आई एम श्योर कोई ना कोई एक्शन प्लान जरूर बना रखा है गवर्नमेंट ने, जो एक्शन में आएगा। इसी तरह लंदन में एक्शन में आया ऑपरेशन लंदन ब्रिज, और स्कॉटलैंड में एक ऑपरेशन एक्शन में आया जिसका नाम था ऑपरेशन यूनिकॉर्न। ये 2 ऑपरेशन एक्टिवेट हुए जैसे ही क्वीन की डेथ हुई। इन ऑपरेशंस का सबसे पहला काम था कि क्वीन की डेथ को सबसे पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर और इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को रिले करना, मैसेज देना, लंदन ब्रिज हैज फॉलन। ये कोड मैसेज इसलिए दिया गया ताकि मीडिया और बाकी दुनिया को पता चले, इससे पहले यूके की गवर्नमेंट को पता चले और पावर का एक्टिव ट्रांजिशन हो पाए। अब अगर क्वीन की डेथ लंदन में होती तो एक ही ऑपरेशन किया जाता, ऑपरेशन लंदन ब्रिज। मगर क्योंकि क्वीन अपनी डेथ के समय स्कॉटलैंड में थी तो इसलिए ऑपरेशन यूनिकॉर्न भी एग्जीक्यूट किया गया, और कॉस्ट थोड़ी और बढ़ गई। ऑपरेशन यूनिकॉर्न ये गाइडलाइन सेट करता था कि स्कॉटलैंड से क्वीन को कैसे लाया जाएगा, किसको पहले पता चलेगा और क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे। तो ये तो बात थी ऑपरेशंस की। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही पीएम और बाकी सब मिनिस्टर्स को पता चला क्वीन की डेथ का, तुरंत ही बीबीसी को ये न्यूज रिले की गई। बीबीसी जो कि यूके का नेशनल ब्रॉडकास्टर है, हमारे दूरदर्शन की तरह, बीबीसी पर जो एंकर उस समय न्यूज सुना रहा था उसने तुरंत अपनी टाई चेंज की। उसने ब्लैक टाई पहनी जो कि पहले से वहां रखी हुई है जस्ट इन केस कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए। उसने सबसे पहले ये मैसेज वर्ल्ड को रिले किया। This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. और तुरंत ही क्वीन एलिजाबेथ की फोटोज डिस्प्ले होने लगी और सैड म्यूजिक बीबीसी पर प्ले होने लगा। 10 दिन तक बीबीसी कोई भी कॉमेडी शो अपने किसी ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर पब्लिश नहीं करेगा। 10 दिन तक यूके पूरी तरह शट डाउन रहेगा, और 10 दिन तक राष्ट्रीय शोक या फिर नेशनल मॉर्निंग यूके में रहेगा इनकी डेथ के बाद।
अब ये 10 दिन का नेशनल मॉर्निंग या राष्ट्रीय शोक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 10 दिन तक यूके के अंदर कोई भी सेलिब्रेशंस नहीं होंगे, एक्टिव गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो थे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, काफ़ी सारे ऑफिसेज बंद रहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी सफ़र करेगी और इन सब का टोटल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगा। मगर ये खर्चा यहीं तक रुकने वाला नहीं है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के साथ साथ यूके को काफ़ी मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे अपने नेशनल सिस्टम में, अपने रिकॉर्ड कीपिंग में। सबसे बड़ा तो यूके के करेंसी नोट्स। यूके में जितने भी करेंसी नोट्स हैं, लगभग 3 बिलियन नोट्स सर्कुलेशन में हैं, उन सब पर क्वीन की फोटो है जो पिछले 70 सालों से चेंज नहीं हुई है, क्योंकि 70 सालों से क्वीन एलिजाबेथ ही रही हैं क्वीन। तो इन सारे करेंसी नोट्स को वापस लिया जाएगा धीरे धीरे और इनकी जगह पर नए नोट्स दिए जाएंगे जिन पर किंग चार्ल्स 3 जो इसके बाद में किंग बनेंगे उनकी फोटो लगाई जाएगी। इसके साथ साथ ही यूके के सारे पोस्ट बॉक्सेस जिनके ऊपर ER2 लिखा हुआ है, यानी कि एलिजाबेथ रेजिना 2 जो इनका पूरा नाम था, उसको रिप्लेस करके नए पोस्ट बॉक्सेस लगाए जाएंगे जिनके ऊपर लिखा होगा चार्ल्स रेक्स 3। क्वीन की फोटो वाले स्टैम्प्स की जगह किंग की फोटो वाले स्टैम्प्स आएंगे। नेशनल एंथम में क्वीन वर्ड की जगह किंग वर्ड यूज किया जाएगा। पासपोर्ट्स में हर मैजेस्टी की जगह हिज मैजेस्टी लिखा जाएगा। यूके के जितने भी बिल्स, यूके के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जिन सब के अंदर हर मैजेस्टी है उनको हिज मैजेस्टी किया जाएगा। ये करने में यूके को लगभग 5-7 साल लग जाएंगे। अब क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ 2 पिछले 70 साल से यूके की क्वीन थी, तो यूके को इतना बड़ा नुकसान झेलना नहीं पड़ा पिछले 70 सालों में। और अभी जब इकोनॉमिक क्राइसिस यूके की इतनी खराब है, इतना बड़ा नुकसान यूके को होगा। और इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्वीन एलिजाबेथ 2 के बाद में जो नेक्स्ट किंग बनेंगे, किंग चार्ल्स 3, उनकी उम्र ऑलरेडी 73 ईयर्स है। अब आगे आप समझदार हैं, सोच लीजिए कितने साल लगते हैं यूके को एक और ट्रांजिशन करने में। मगर एक बात समझ में नहीं आई, ये यूके क्यों आज के जमाने में किंग्स और क्वींस के पीछे पड़ा है? क्यों किंग्स और क्वींस अभी तक यूके को रूल करते आ रहे हैं? क्यों ये सिस्टम अबॉलिश नहीं हुआ? चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। और वो वीडियो आप मिस ना करना चाहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि वो वीडियो आप जरूर देखें।